सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की ग्रामर से संबंधित। आपका जो नोटिस आता है, इंग्लिश में नोटिस लिखना जो आता है, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए 4 नंबर का नोटिस आता है, वह आपको लिखना होता है। तो आप नोटिस को किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ पर नोटिस को लिखने की सबसे जो सरल विधि है वो हम बताएंगे। आपके सामने प्रश्न लिखा है, यू आर सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ यूर स्कूल, राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम यूर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। आपको पूरे प्रश्न में समझना है कि आप क्या हैं। कल्चरल सेक्रेटरी हैं। क्या है? कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती है उसके सेक्रेटरी हैं, ठीक है, आपके स्कूल के। आपको एक नोटिस बनाना है जिसमें इन्फॉर्मेशन देना, सूचना देनी है। क्या देनी? 2 प्रतिभागियों का चयन करना है, ठीक है। किसके लिए करना है? तो विषय अपना इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। तो इस प्रश्न में आपके पास बहुत सारी जानकारी हो चुकी है। हम नीचे चलते हैं, नोटिस किस तरह से बनाएंगे। नोटिस बनाते समय एक तो ध्यान रखें, पूरा जो नोटिस है उसको एक बॉक्स में लिखा जाए, पहली चीज़ ये याद रखें। दूसरी, जो नोटिस जो बॉक्स बनाने के बाद जो नोटिस लिखेंगे ऊपर, वह उसकी दूरी दोनों तरफ से थोड़ी सी बराबर हो, यानी आपको सेंटर में लिखना है। ऊपर सेंटर में लिखना है नोटिस। क्या लिखना है? नोटिस। और इसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल लेटर में भी लिखना है और थोड़ा सा इसको डार्क करके, मतलब बोल्ड अक्षर में लिखना है। जो कंप्यूटर को जानते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उनको पता लग गया होगा कि इसको बोल्ड में लिखना है। बोल्ड लिखना है और कैपिटल में लिखना है। दूसरी चीज़ हमारे सामने कि नोटिस लिखने के बाद आपको लिखना है उसका जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है आपका, वो आपको लिखना है। तो सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगा? प्रश्न में जाइए, यहाँ पे लिखा है, हमने पढ़ा था कि 2 पार्टिसिपेंट्स का जो चयन करना है, किसके लिए? इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट मिल गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्शन इन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। कितने का करना है वो हम अंदर जानकारी देंगे, लेकिन विषय हमने लिख दिया है कि इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का चयन है, उसके लिए चयन है। पहली चीज़ बॉक्स बना दिया। दूसरी चीज़ नोटिस को हमने बोल्ड अक्षर में और कैपिटल लेटर में लिख दिया। तीसरी कि हमने सब्जेक्ट लिख दिया, जो हमको जो प्रश्न है या क्वेश्चन है उसमें मिल जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, आप पहले मैं एक समझा देता हूँ, फिर दूसरा उसी तरीके से आपको किस तरह से लिखना है वो बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कल्चरल सेक्रेटरी है आप, इसलिए कल्चरल क्लब के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन हो रही हैं, आयोजन कौन कर रहा है? कल्चरल क्लब। तो यहाँ पे हमने लिखा है द कल्चरल क्लब इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। हमने सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लिख दिया कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है और कौन से सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे लिखना है हमको, ठीक है। डिबेट कंपटीशन ऑन, अब कब हो रही है तो वो तारीख हमको लिखना है। तो हमने लिख दिया ऑन, या तारीख या फिर किस अवसर पे हो रही है, तो हमने यहाँ लिखा ऑन द ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे। कब हो रहा है ये डिबेट कंपटीशन जो है, वो कब हो रहा है? ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे, मतलब गणतंत्र दिवस के मौके पर या अवसर पर। हमने ये लिख दिया। 2 चीज़ें हो गई। अगला है, अब क्या करना है? उसमें प्रश्न में लिखा था 2 पार्टिसिपेंट्स, 2 ही चाहिए, 2 का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम आगे लिख देंगे 2 पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द स्कूल। 2 प्रतिभागियों का चयन करना है जो स्कूल, हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे या हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट पूरा हो गया। अब सीधे लाइन लिखना हमको कि, और जो लाइन लिखना ये अधिकतर आपको बहुत सारे जो
नोटिस आप लिखेंगे स्कूल से संबंधित, उनमें आप लिख सकते हैं पूरी लाइन, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शुड कॉन्टैक्ट मी। जो इच्छुक छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं वह मुझसे संपर्क करना चाहिए। उन्हें जो भी छात्र इच्छुक है उन्हें मुझसे संपर्क करना है। कब करना है? ऑन लिखा है, मतलब तारीख के लिए हम ऑन लिखते हैं, और बिफोर, या तो 25 तारीख लिखा है यहाँ पर 25 जनवरी 2022, 25 जनवरी 2022 लिखा है। कब तक संपर्क करें? या तो 25 को या 25 से पहले, आखिरी 25 तक की डेडलाइन आपकी, 25 तारीख तक आपको संपर्क करना है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो संपर्क करें। कहाँ पर संपर्क करें? स्थान दिया है, एट लगा है, द कल्चरल हॉल। कहाँ पे संपर्क करें? कल्चरल हॉल में। और कब संपर्क करें? तो समय भी हमने यही लिख दिया, बिटवीन 10 to 11 AM, सुबह 10 से 11 के बीच। तो यहाँ पे समझ में आया आपको क्या लिखा? पहले किसके तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसका नाम लिख दिया, इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया कंपटीशन का, और किस अवसर पे, तो तीसरी लाइन में हमने अवसर भी बता दिया। कितने लोगों को चयन करना है, तो 2 पार्टिसिपेंट आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द स्कूल, ये भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो एक कॉमन लाइन है वो सब में लिखना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड कॉन्टैक्ट मी ऑन आर बिफोर 25 जनवरी 2022 एट द कल्चरल हॉल। किस जगह करना है और कौन सा समय है वो यहाँ पे लिखा है। ये चीज़ आप उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इसको, वीडियो को इस तरह से आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी ले सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। आखिरी में हमने डेट लिखी है, जो तारीख है, तारीख को आप 2 जगह लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं या यहाँ ऊपर कोने में भी लिख सकते हैं। कहाँ पे लिख सकते हैं? जो आपने नोटिस लिखा है इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं आप तारीख को, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है, अब तारीख का ध्यान रखना। अगर आपने यहाँ ऊपर तारीख दी कि 25 जनवरी 2022 से पहले आप संपर्क करें, तो यहाँ पे आपको नोटिस कब निकालना होगा? जब 25 तारीख अगर लास्ट है तो 2 या 3 दिन पहले तो निकालना होगा। तो हमको यहाँ की तारीख इससे 2 दिन पहले की तारीख यहाँ पे डालना है। कल्चरल सेक्रेटरी का अगर आपका नाम प्रश्न में आ जाता है तो आप लिख दें, वरना यहाँ पे लिख देंगे मनोज तिवारी कल्चरल सेक्रेटरी, आपका पद लिख दें। आप चाहे जो नाम लिख सकते हैं, मैं अपने मित्र, घनिष्ठ मित्र हैं उसका नाम लिख देता हूँ। तो आप लिख सकते हैं जो भी नाम लिखना है, और कल्चरल सेक्रेटरी ज़रूर लिखें, क्योंकि पद हमको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया? आप सेक्रेटरी हैं किसके? कल्चरल एक्टिविटीज़ के। तो आप क्या हुए? कल्चरल सेक्रेटरी। ये हो गया पहला आपका। अगर इसी तरह से प्रश्न आ जाता है और नोटिस लिखना है आपको ब्लड डोनेशन कैंप का, किसका लिखना है? ब्लड डोनेशन कैंप का। तो आप किस तरह से लिखेंगे? देखिए मैंने चीज़ें बताई थी। पहले तो बॉक्स बनाएंगे, क्या करेंगे? पूरे जो हैं उसको बॉक्स बनाएंगे, या आखिरी में बना सकते हैं। अगर आपको पता है कि 10 लाइनों के अंदर या 7 लाइनों के अंदर ये आ जाएगा तो पहले से उतना बॉक्स बना दे। अगर आपको नहीं पता है तो आप आखिरी में भी बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन एक आप जो अलाइनमेंट या उसके जगह को देखें कि आपको बीचों बीच नोटिस लिखना है, और इसको थोड़ा सा गाढ़े अक्षरों में लिखना है, जिसको कहते हैं बोल्ड अक्षर में लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है। तो पहली चीज़ हमारे पास नोटिस हो गई, अगर हम बॉक्स नहीं बनाते हैं तो। दूसरी चीज़ हमको विषय लिखना है, तो आपको उसमें आ जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दें। तारीख मैंने बताया था, यहाँ भी लिख सकते हैं और नीचे भी आप लिख सकते हैं। तो पहले वाले में मैंने नीचे लिखी थी, इस वाले में मैंने ऊपर लिख दी, ताकि आपको दोनों तरीके याद रहें। यहाँ तारीख लिख दी 10 नवंबर 2022। तारीख का विशेष ध्यान रखें, जिस दिन आयोजन होना है, जो आखिरी तारीख है उससे पहले ही की तारीख यहाँ पे लिखी जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। अब ब्लड डोनेशन कैंप के लिए मान लीजिए सिर्फ कक्षा 12वीं वाले को ही कहना है कि कक्षा 12वीं में जो छात्र हैं उनसे ही ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना है। तो हम उनको ही नोटिस लिखेंगे, तो उनके लिए यहाँ पे लिखेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर हियर बाय इन्फॉर्म डेट। यहाँ तक आप सब में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इतनी आपको लिखना है कि कक्षा 12वीं के, या अगर पूरे स्कूल के बच्चे हो तो आपको लिखना है द स्टूडेंट ऑफ ऑल क्लास आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब अगली जो लाइन है वो अवर स्कूल इज़। अब यहाँ पे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है ब्लड डोनेशन कैंप? हमारा स्कूल। पहले जो हमने देखा था उसको आप देखिए, इसमें कौन कर रहा था? द कल्चरल क्लब, इसलिए हमने ये लिखा था। अब हमारा स्कूल कर रहा है, इसलिए हमारा स्कूल का लिखा अवर स्कूल। इसके बाद पूरी लाइन आपको लिखना है और सब्जेक्ट उठा के लिखना है।
जो सब्जेक्ट यहाँ लिखा था। तो यहाँ पे लिख दिया है आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप। ये हमने सब्जेक्ट लिख दिया जो प्रश्न में मिल जाएगा आपको। इसके बाद क्या है, ऑन कब कर रहा है। अब हमने यहाँ पे फिर अवसर लिख दिया, द ओकेशन ऑफ चिल्ड्रंस डे, कब कर रहा है वो, बाल दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहा है। फ्राम कितनी बजे से, 10 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, इसमें हमने वह भी बता दिया कब तक कर रहा है। पहले तो कक्षा के छात्रों को, 12वीं कक्षा के छात्रों को इन्फॉर्म कर दिया, इतनी लाइन लिख दी। फिर बता दिया कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है ब्लड डोनेशन कैंप का, कब कर रहा है, तो अवसर बता दिया, ओकेशन ऑफ चिल्ड्रंस डे मतलब बाल दिवस के अवसर पर। और कब से कब तक कर रहा है, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। तो बाल दिवस आपको पता है 14 नवंबर के दिन होता है। ठीक है, तो हम तारीख चेक कर लेते हैं। हमने ऊपर तारीख क्या दी, 10 नवंबर, मतलब हमने सूचना कब दी, नोटिस कब दिया, 10 तारीख को। जो जिस दिन आयोजन हो रहा है उससे पहले का नोटिस देना, उससे पहले की तारीख डाली नोटिस में। तो 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे होता है, तो हमने उधर 10 तारीख डाल दी। तो यहाँ पे लिख दिया कि 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे के मौके पर 10 बजे से 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक इस कैंप का आयोजन होगा। थोड़ी सी इसकी में जानकारी दे देते हैं कि ये हेल्थी पर्सन कैन डोनेट ब्लड एवरी 3 मंथ्स विदाउट एनी हार्म टू हिज बॉडी। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी जानकारी दे दी कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वह अपना ब्लड हर 3 महीने में डोनेट कर सकता है बिना किसी अपने शरीर को किसी नुकसान पहुँचाए। मतलब अगर एक हेल्दी व्यक्ति हैं तो वो हर 3 महीने में अपने शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाए बिना भी जो है 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकता है, उससे पहले नहीं करता है। ठीक है, तो ये बता दिया। इसके बाद जब इतना बता दिया हमने कि ये लाइन इसलिए हमने दी है ताकि किसी भी व्यक्ति ने अगर 1 या 2 महीने पहले ब्लड डोनेट किया हो तो वो इसमें नहीं आए या वो बच्चा इसमें भाग ना ले। ठीक है, अगला हमने क्या लिखा, सर्टिफिकेट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द डोनर्स बाय द स्कूल। जो भी डोनर्स होंगे जो ब्लड डोनेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा, स्कूल के द्वारा। ठीक है, ये इतना कर दिया। अगर आप इसमें और लिखना चाहो तो आप एक लाइन और ये लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड कॉन्टेक्ट मी लिख सकते हैं आप। कहाँ करें, तो तारीख भी दे सकते हैं आप, जो ऊपर हमने इधर 10 तारीख दी थी तो वो लाइन उसमें और इसमें सेम लाइनें हैं शुरू की कि सबको सूचित किया जाता है इतना। और एक इंटरेस्टेड कैंडिडेट वाली जो लाइन ऊपर वाले नोटिस में मैंने बताई थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और बीच में 2 लाइनें ही आपको लिखना है। किसकी लिखना है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है जो भी, वो 2 लाइनें ही आपको यहाँ बीच में लिखना है। तो कैसे हो जाएगा ये, आपको एक लाइन हर एक में आप लिख सकते हैं। एक लाइन तो ऊपर लिख दी, एक लाइन नीचे लिख दी और 2 लाइन में हमने बता दिया, तो 4 लाइन हमारे पास हो गई अच्छी तरह से। और नीचे हमने लिख दिया कौन, ये नोटिस किसके द्वारा दिया गया है, तो कल्पना शर्मा यहाँ पे लिखा है जो हेड गर्ल है। कौन है, हेड गर्ल है, कहाँ की, हमारे स्कूल की। ठीक है, तो ये जानकारी हमने इस तरह से दी है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों नोटिस में आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से किया है। पहले नोटिस लिखा है, फिर बॉक्स बना दिया है ताकि कितने में लिखना है। वो बॉक्स आप पहले भी बना सकते हैं, बाद में बना सकते हैं। तो पहले नोटिस लिख दिया, दूसरे नंबर पे हमने सब्जेक्ट जो प्रश्न में आया है वो लिख दिया। तीसरे नंबर पे हमने क्या किया कि ये लाइन सब में लिख सकते हैं आप कि अवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग या हम अवर कल्चरल क्लब इज़ ऑर्गेनाइजिंग, जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ यहाँ बदलना है। तो कहाँ कहाँ बदल सकते हैं, यहाँ पे बदल ले, अवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन की जगह ब्लड डोनेशन कैंप कर लें। ओकेशन बदल लें आप, रिपब्लिक डे, जिस भी मौके पर आप कर रहे हैं वो मौका बदल लें। ठीक है, तो रिपब्लिक डे की जगह हम चिल्ड्रंस डे कर सकते हैं। यहाँ 2 पार्टिसिपेंट्स लिखा है तो हमको यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप में ज़्यादा लोगों को लेना है, तो ये लाइन हम पूरी बदल देंगे। और आखिरी में हम एक यहाँ से लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड कॉन्टेक्ट मी, ये लिख सकते हैं कब करना है, वो भी तारीख बता सकते हैं। और इस तरह से हम दोनों को बना सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रोक देता हूँ इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए। और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको और एक और ये लिखा है, दोनों को आप मिलाइए और कहाँ क्या चेंजेस कर सकते हैं वो आप देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको नोट मेकिंग किस तरह की जाती है, नोट कैसे बनाए जाते हैं वह सिखाएंगे।
जुड़े रहिए कमलेश्वर क्लासेस से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने 10वीं बारी के दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल सके।